इस वक्त जो हमारी गंदम की सूरत हाल है, मेरे नज़दीक अब किसी भी किस्म के कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है और किसी किस्म की खाद या फोलियर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर टेम्परेचर जो है ये 30 और 30 प्लस जाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। सामीन, आज हफ्ते का दिन है, 16 मार्च है और इस वक्त लाहौर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारी फसलें मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में मैंने इस बात का जवाब देना है कि इस वक्त हमारी जो गंदम की फसल है उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले ज़रा इस क्लिप को सुनिए। ये हमारे सियालकोट से एक फार्मर हैं और जिन्होंने एक सवाल पूछा है और इनके दिल में जज्बा बहुत ज़्यादा है कि मैं ये भी कर दूँ और मैं ये भी कर दूँ, मैं ये भी कर दूँ, और मकसद उसका एक ही है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार गंदम की मैं किस तरह ले सकता हूँ। और याद रखें, ये अकेले नहीं है। यहाँ प्रोग्राम में सिलेक्शन एक ही आदमी की है, लेकिन ये आवाज़ है बेशुमार लोगों की जो मैं हर रोज़ सुनता हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये ज़रा आप क्लिप सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, ये 5 दिसंबर की बुआई है गंदम की। इसमें नाइट्रोफॉस पहले डाला था हमने नीचे 1.5 बोरी, और पहले पानी तो नहीं लगाया था, बारिश था, तो उस पर हमने एक थोड़ा नाइट्रोफॉस डाला था। बदकिस्मती से वो बारिश कम होने की वजह से जो है ना उसका फायदा नहीं हुआ, उल्टा जो है ना पीले पत्ते होने शुरू हो गए। उसके बाद जब दूसरी बारिश हुई उसके ऊपर हमने अमोनियम सल्फेट और आधा यूरिया डाला, जबरदस्त यूरिया आधा अमोनियम सल्फेट, उससे ये बिल्कुल बेहतरीन होगी। उसके बाद वो आपका जो स्प्रे है सुरगाब 2 किलो NPK और 1 किलो यूरिया, ये हमने स्प्रे किया और गंदम जो है ना बड़ी अच्छी हो गई है। अब हमारा प्रोग्राम है कि पोटाशियम सल्फेट और 1 किलो यूरिया और साथ में एक ताकत वाला बोरान का एक स्प्रे है, छोटी सी डब्बी है बोरान की, वो लिक्विड की शक्ल में, वो डालें। लेकिन वो कह रहे हैं जी इतनी ताकत वाली चीजें ना डालें, उल्टा जो है ना झुलसाव हो जाएगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने आपकी फसल देखी है, कहीं खुशी हुई है, कहीं अफसोस हुआ है, और वो आपने रीज़न दोनों की बता दी। अच्छा, अब जिस लेवल पर ये फसल है आपने मुझसे मशवरा मांगा है और मशवरा देने वाला अमीन होता है। उसका मतलब ये है कि मैं वही बात करूं जो मेरे जहन में सही रहे। ये जो लंबे चौड़े चक्कर आपने बता दिए हैं, अब कुछ भी ना करें, सिर्फ सुलगाब के साथ 2 NPK का स्प्रे कर दें और अल्लाह अल्लाह सल्ला, और ये स्प्रे भी आप इसी हफ्ते में करें। उसके बाद अगर करना है तो फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं। वजह उसकी है कि अब ये आखिरी दमों पर है। सुरगाब जो है इसको फिर ज़िंदगी अदा करेगा, इसको झटका देगा, और NPK जो छोटी मोटी चीज़ खराबी होगी वो उसको ठीक कर देगा। ये जितनी चीज़ों के आपने नाम लिए हैं, ये गोब की हालत में या गोब से पहले असल ज़रूरी है। और मेरे ज़हन में तो 25 और 60 दिन का जो है असल वो चक्कर है कि उस वक्त आपको ये करना चाहिए। लेकिन अब टाइम निकल गया है, अब करेंगे तो ये मरते हुए के मुंह के ऊपर मक्खन लगाने वाली बात है कि जिस मक्खन खाना मरे है, तो लिहाजा अपने पैसे बर्बाद ना करें। नाजरीन, आपने क्लिप सुना, सवाल सुना और जवाब सुना। अब इस वक्त 16 मार्च को टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। ग्रेन फार्मेशन आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ वो लोग पीछे हैं बाकी ग्रेन फार्मेशन में, और आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने दिसंबर के पहले हफ्ते में या दिसंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर गंदम को लगाया। लेकिन जिन्होंने नवंबर में लगाया या अक्टूबर के आखिर में लगाया, उसके अंदर ग्रेन फार्मेशन मुकम्मल हो चुकी है। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, हमारे फार्मर्स मुख्तलिफ यूट्यूबर को सुनते हैं और फिर उसके नतीजे के अंदर कंफ्यूज होते हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप ज़रूर सबकी बात सुने, लेकिन जिस पर आपका ईमान हो और आपकी अक्ल जो है वो इस बात की गवाही दे, आप फॉलो एक ही को करें। लेकिन अगर आप बेशुमार लोगों को फॉलो करेंगे, उसके नतीजे में आपकी पैदावार बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। हालांकि आपकी नीयत भी साफ़ है और आपने जो काम किया है वो भी नेक नीयती की बुनियाद पर किया है। इस वक्त जो हमारी गंदम की सूरत हाल है वो आपने मेरा जवाब सुना है। मेरे नज़दीक अब किसी भी किस्म के कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है और किसी किस्म की खाद या फोलियर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर टेम्परेचर जो है ये 30 और 30 प्लस जाने वाला है।
उसका मतलब ये होगा कि एकदम ये सब्ज़ और सेमी सब्ज़ जो आपको फसल नज़र आ रही है ये एकदम पक जाएगी, और ये जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप खर्चा करेंगे ये किसी काम नहीं आएंगे। अब इस वक्त दो और चीज़ों का भी ख्याल रखना है। कहीं कहीं आपको रस्ट के पैचेस नज़र आएंगे। इस हाई टेम्परेचर की वजह से ये रस्ट के पैचेस भी गायब हो जाएंगे, और साथ साथ कहीं इक्का दुक्का जो है वो आपको एफिड भी नज़र आएंगे। तो अब एफिड वाला मामला भी ख़त्म हो गया। एफिड अगर पत्तों पर हो या तने के ऊपर हो वो ख़तरनाक नहीं होता, वो जब दानों के ऊपर चढ़ जाता है, कभी आप दानों के ऊपर देखें तो फिर वो असल ख़तरनाक होता है। लेकिन चूँकि इससे पहले आप लोगों ने केयर की है और वो वाली कैफियत नहीं है, लिहाजा रस्ट से भी घबराना नहीं है और एफिड से भी नहीं घबराना है। अब सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं। अब इस वक्त यहाँ पर इन्होंने एक सवाल पूछा था। दूसरा, लोग जो यूरिया डालते हैं उनकी गंदम जो है ना ब्लैक ग्रीन हो चुकी है तकरीबन, इतनी जो गाढ़ी ग्रीन है। तो हमारी वाली जितनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, वो जैसे पैरेट कलर से थोड़ा सा गाढ़ा कलर है। तो हमें देख के ना वो कहते हैं जी आपको लोग कहते हैं खुराक की कमी है। तो इसके बारे में भी राय दे। वैसे जो है ना पौधे अच्छी हालत में नज़र आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप राय दें क्या करना चाहिए। ये गहरी सब्ज़ और सेमी सब्ज़ यानी कि हल्की सब्ज़, उसमें से मेरे नज़दीक अगर मैं फार्मर हूँ तो मैं हल्की सब्ज़ को तरजीह दूँगा, इसलिए कि गहरी सब्ज़ जो है वो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि सूरज की रोशनी को वो बहुत ज़्यादा खींचेगी, लेकिन वही एफिड्स को भी लेकर आएगी और वो लॉजिंग का बाइस भी बनेगी। लेकिन ये जो थोड़ी सब्ज़ वाली जो है कैफियत, ये आपकी फ़सल को सही सूरत के अंदर ये परवान चढ़ाएगी, ना इसको ये लॉजिंग होने देगी। और इसके ऊपर ज़रा गौर फरमाइएगा, इस पर एफिड का अटैक भी कम होगा और इसके ऊपर रस्ट का अटैक भी कम होगा। तो लिहाजा मेरे नज़दीक अब इस वक्त आप एक तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने पिछले से पिछले साल की तरह फरवरी के अंदर हीट वेव नहीं भेजी। सिंध के अंदर गंदम को हाथ लग चुका है और ये आहिस्ता आहिस्ता जनूबी पंजाब से होता हुआ ये वस्ती पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब की तरफ अब बढ़ता जाएगा। अचानक अगले आने वाले 15 दिनों के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि टेम्परेचर जो है ये हाई जाएगा और सारी गंदम ये पक जाएगी। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, और वो ये है कि वो जो फ्लैग लीफ है इस सूरत हाल के अंदर जब टेम्परेचर 28 है, 30 है, 32 है, और अगर साथ में हवाएं भी चलती है तो एक प्रॉब्लम तो आएगा कि वो फसलें जो है वो जल्दी पकेंगी। और जो दाना पूरा हो चुका है उसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो दाना अभी छोटी स्टेज पर है, हाफ स्टेज पर है, और या वो पूरा बन चुका है उसने भरना है, तो ये हाई टेम्परेचर की वजह से वो पिचक जाएगा। आपने कोशिश ये करनी है कि हल्का सा पानी आपने ज़रूर लगाना है, इसलिए कि इस वक्त फसल भूखी नहीं है, किसी किस्म की उसको भूख मौजूद नहीं है, वो सिर्फ प्यासी है। और प्यासी या तो अल्लाह ताला कोई बारिश भेज दे, वो इट विल हेल्प, और या फिर ये है कि आपने हल्का सा पानी लगा देना है। अब जब हल्का सा पानी लगाएंगे तो एक खौफ ये भी आएगा कि ये फसल लाज हो जाएगी, और फसल लाज होगी तो वो कहते हैं कि 25 से 30% इसका नुकसान होगा। याद रखें, जिन लोगों की फसलें लाज हुई है 80% वो फसल ऊपर आ चुकी है। अब ये जो दाने वाली जो फसल है ये अगर नीचे गिरेगी भी सही तो शायद उसकी हार्वेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन ये दाने पूरे होंगे और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते जाएंगे, इसलिए कि दुनिया के अंदर कोई जानदार मरना नहीं चाहता। ये भी चूँकि जानदार हैं, लिहाजा ये गिरने के बाद ये फिर दोबारा उठेंगे, और चूँकि ग्रेन फार्मेशन हो चुकी होगी इसलिए इनकी बर्बादी का कोई ख़तरा नहीं है। तो मैं ये ऐसा समझता हूँ, मेरा ये यकीन है कि दुनिया में इंसान भी मरना नहीं चाहता, चाहे उसे ये कहा जाए कि ये मरने के फ़ौरन बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी, वो ये कहेगा कि मैं अपना टाइम गुजार लूँ, जन्नत का मामला तो बात ना होगा। तो ये जो हमारी फसल है अगर गिर भी गई तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने एहतियात ज़रूर करनी है, पानी हल्का लगाना है, और उसका नतीजा ये होगा कि जो आपके दाने जो प्यासे हैं और अब भराई के अमल से गुज़र रहे हैं वो मोटे होंगे, और वो मोटे होंगे तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। नाज़रीन, अब मैं चाहूँगा कि आप अब ज़रा थोड़ा सा तैयारी शुरू कर दें। वो उसे कहते हैं मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। अब ज़रा आपने इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करवानी है उसके बारे में ज़रा पता कर लें कि थ्रेशर किसके पास है, हार्वेस्टर किसके पास है, किस जगह मैंने स्टोर करना है। अब इस किस्म की तैयारी ज़रा शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला अगला प्रोग्राम जो है वो इस बात से मुताल्लिक़ होगा
कि आपने इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, कि ये जो 20 से 25% ऑफिशियली जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब ये है कि मेरी फसल तैयार है, काटते हुए और घर में ले जाते हुए, स्टोर में रखते हुए, मंडी में ले जाते हुए जो फसल बर्बाद होती है, ख़त्म होती है, वो 20 to 25% है। अगला प्रोग्राम इस बारे में होगा कि आप इसकी जो हार्वेस्टिंग है कैसे करें ताकि इस लॉस को हम कम से कम कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।